अगर मैं तुमसे कहूं कि शायद भगवान मर चुके हैं, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा, डर या फिर एक सवाल? क्योंकि सच ये है, आज दुनिया में लाखों लोग मंदिर जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया पहले से ज्यादा अकेली, परेशान और खाली महसूस होती है। तो क्या सच में भगवान खत्म हो गए हैं, या हमने ही उन्हें अपने अंदर से मार दिया है? आज का यह वीडियो सिर्फ धर्म की बात नहीं करेगा, ये बात करेगा इंसान की, समाज की और उस सच्चाई की जिससे शायद हम सब भाग रहे हैं। 19वीं सदी में एक फिलोसोफर थे, फ्रीडरिक नीचे। उन्होंने एक बहुत फेमस लाइन कही थी, गॉड इज डेड। लेकिन रुकिए, उन्होंने यह नहीं कहा था कि कोई भगवान सचमुच मर गया। उनका मतलब कुछ और था। उनका कहना था कि इंसान ने अपने जीवन से भगवान की जरूरत खत्म कर दी है। पहले लोग हर चीज में ईश्वर को देखते थे, प्रकृति में, रिश्तों में, सत्य में। लेकिन धीरे धीरे पैसा भगवान बन गया, ईगो भगवान बन गया, पावर भगवान बन गई, और इंसान इतना मॉडर्न हो गया कि उसे लगा अब उसे किसी हायर ट्रुथ की जरूरत ही नहीं। आज देखो, लोग मंदिर जाते हैं लेकिन मन में शांति नहीं है। लोग धार्मिक कोट्स शेयर करते हैं लेकिन व्यवहार में गुस्सा भरा है। लोग भगवान का नाम लेते हैं लेकिन अंदर से डर, जेलसी और एम्प्टीनेस से भरे हुए हैं। तो सवाल ये नहीं है कि भगवान है या नहीं, सवाल यह है कि क्या भगवान अब इंसान के दिल में बचे हैं? क्योंकि अगर भगवान सिर्फ पत्थर की मूर्तियों में रह जाए और इंसान के कर्मों में ना दिखे तो क्या फायदा? अगर प्रार्थना सिर्फ शब्द बन जाए और कंपैशन खत्म हो जाए तो क्या फायदा? अगर धर्म इंसान को जोड़ने की जगह तोड़ने लगे तो क्या फायदा? आज इंसान टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया है, एआई, रोबोट्स, स्पेस मिशंस, लेकिन क्या इंसान अंदर से भी उतना ही विकसित हुआ है? शायद नहीं, क्योंकि डिप्रेशन बढ़ रहा है, लोनलीनेस बढ़ रही है, हेट्रेड बढ़ रही है, और यही वो जगह है जहां नीचे की बात डरावनी लगती है। शायद भगवान मर चुके हैं का मतलब यही था कि इंसान ने अपने अंदर की रोशनी खो दी है। लेकिन अब एक और सवाल, अगर भगवान सच में मर चुके हैं तो फिर जब तुम टूटते हो तब तुम्हें अंदर से कौन संभालता है? जब पूरी दुनिया खिलाफ होती है तब भी उम्मीद कहां से आती है? जब कोई नहीं देख रहा होता फिर भी तुम्हारा दिल सही और गलत का फर्क कैसे जानता है? कुछ तो है जो इंसान के अंदर अब भी जिंदा है। शायद भगवान मंदिर में कम और इंसानियत में ज्यादा रहते हैं। शायद भगवान किसी रिलीजन का नाम नहीं बल्कि एक कॉन्शियसनेस है, एक फीलिंग जो तुम्हें गलत करने से रोकती है, जो तुम्हें किसी रोते हुए इंसान की मदद करने पर मजबूर करती है, जो तुम्हें अंधेरे में भी उम्मीद देती है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि आज की दुनिया नॉइज से भर गई है। सोशल मीडिया, कंपैरिजन, फेक सक्सेस, इन सब ने इंसान को खुद से दूर कर दिया है। और जो इंसान खुद से दूर हो जाए वो भगवान को कैसे महसूस करेगा? पहले लोग घंटों ध्यान करते थे, प्रकृति में बैठते थे, खुद को समझते थे। आज 5 मिनट साइलेंस में बैठना मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान बाहर की दुनिया जीत रहा है लेकिन अंदर की दुनिया हार रहा है। और शायद भगवान की मौत का असली मतलब यही है, जब इंसान अपने कॉन्शियंस को मार देता है, जब ट्रूथ से भागता है, जब सिर्फ सेल्फिशनेस बचती है, तब भगवान मरते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, अगर इंसान ने भगवान को अपने अंदर मारा है तो वही इंसान उन्हें फिर से जगा भी सकता है। कैसे? सच बोलकर, दूसरों की मदद करके, अपने ईगो को कम करके, साइलेंस में जाकर, खुद को समझकर। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी किसी रिलीजन का मोनोपोली नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है। हो सकता है तुम भगवान को अलग तरीके से मानते हो सकता है तुम बिलीव ही ना करते हो, लेकिन एक बात सोचो, अगर दुनिया से काइंडनेस खत्म हो जाए, ट्रूथ खत्म हो जाए, लव खत्म हो जाए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। और शायद यही चीजें भगवान का सबसे सच्चा रूप है। तो अगली बार जब कोई कहे भगवान मर चुके हैं तो तुरंत रिएक्ट मत करना। पहले खुद से पूछना, क्या भगवान सच में मरे हैं या हमने ही अपने अंदर की इंसानियत को खत्म कर दिया है? अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया तो इसे सिर्फ लाइक मत करो, इसे महसूस करो, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब कमेंट्स में नहीं, खुद के अंदर मिलते हैं। सब्सक्राइब करो अगर तुम ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, सोच बदल दे।